गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीमुशान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परमान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। आलियार साहब की सरदारी के लिए उराल को रिहा करके दियत कबूल करना पड़ेगी। उराल के बारे में मत सोचिए। जमींदार के कत्ल के इल्जाम से बरी हो भी गया, फिर भी दीगर इल्जाम जो उन पर लगे हैं उनसे बरी होना नामुमकिन है। सिर्फ उराल की वजह से हम पूरे जावदार कबीले को सजा नहीं दे सकते। तो क्या अर्तुरुल साहब ये सब इसी तरह चलता रहेगा? आलियार साहब अगर सरदार न बनाए गए तो उस वक्त हम अपनी तलवारें निकालकर हक के लिए जंग लड़ेंगे। मैं समझ नहीं पा रही कि क्या कहूं। कुछ मत कहो। कल रात का खाना साथ खाते हैं और दोनों मिलकर अपने मुस्तकबिल का तयन करते हैं। सांस लो फर्जंद। सांस का आना और जाना दोनों अल्लाह की नेमतें हैं। मेरी परेशानी ने मुझसे मेरी सांसें छीन ली हैं। गोया सारे जहां का बोझ मेरे कल्ब पे हो। ये जालिमीन का बोझ है अर्तुरुल। इम्तिहान कड़ा है तुम्हारा। मेरे एक जानिब शहीद सिपाही और दूसरी जानिब अमन सुकून। यूं लगता है जैसे जलती हुई आग में बरहाना पा मुंतजिर हूं मैं। उराल को रिहा करना बज़ाहिर गलत मालूम होता है, लेकिन ये एक आजमाइश है जो तुम्हें शानदार मुस्तकबिल के लिए तैयार करेगी। सिर्फ कुर्बानी देकर ही फतह हासिल होगी तुम्हें। तुम्हारे फैसलों पर सवाल उठेंगे, बेसुकून हो जाओगे, सांस लेना मुश्किल होगा, लेकिन तुम हर गुजरते इम्तिहान के साथ मजबूत होते जाओगे और फिर इस जहान का नसीब बदलने वाली नस्ल के अजदाद माने जाओगे। इंशाअल्लाह मेरा कानून गुंबद और मेरा इनाम आवाज होगी। जब तक अर्श तक मेरी आवाज की रसाई है, हार नहीं मानूंगा। लेकिन जालिम रुकने वाला नहीं है, जानता हूं। वो मेरे खिलाफ मेरे प्यारों के दर्द तक इस्तेमाल करने से बाज नहीं आएंगे। ये बात निढाल कर रही है मुझे। इंसान एक बहरी जहाज की मानिंद है जिसमें सामान लदा होता है। वो मुश्किलात से छुटकारा पाने तक हकीकत के समंदर में डूब जाता है। सबसे पहले परेशानियों से निजात पाओ जिनकी वजह से फिक्रमंद हो तुम उस जालिम को रिहा कर रहे हो अमन और सुकून की खातिर। अपने प्यारों की जानिब से और भी सख्त अल्फाज सुनने की सकत रखो अपने अंदर। इत्मीनान कल्ब रखो। अंधेरे में रोशनी की उम्मीद रखना हर किसी के लिए मुमकिन नहीं होता। सबसे अहम शय मंजिल है। इस मसले का हल भी अल्लाह के हुक्म से बहुत अच्छा होगा। शुक्रिया। अब तक अपनी तलवार को जंग नहीं लगने दिया, लेकिन अब समझ गया हूं कि
शमशीर को बेनियाम करने की नहीं, अक्ल की जरूरत होती है जंग में। दुरुस्त कहा तुमने अर्तुल। हजरत अली का फरमान है कि सबसे बड़ी दौलत अक्ल है। अक्ल की बुनियाद पर चुने गए अल्फाज तलवार से ज्यादा कारगर होते हैं। तो फिर न घबराओ जंग से। अपने अल्फाज को अपना हथियार बनाना है तुम्हें। हर फतह हथियारों की मरहून मिन्नत नहीं होती। पैगंबर अकरम ने असहाबे कराम की मुखालिफत के बावजूद हुदैबिया का मुआहिदा किया और वो बैतुल्लाह की ज़ियारत किए बगैर लौटने पर मजबूर हो गए, सिर्फ अमन और सुकून की खातिर, ताकि बेगुनाहों का खून बहने से रोका जा सके। क्योंकि अगर खून खराबा होता तो उनकी मंजिल के हुसूल में रुकावट का बाइस बनता। उराल की सजा से होने वाली खूरेजी से तुम्हें फतह हासिल नहीं होगी फर्जंद, लेकिन अमन सुकून और अक्ल से जंग करके तुम यकीनन फतह हासिल कर लोगे। भाई, मैं आ गया भाई। बमसी, किले जाओगे तुम। हेलेना से बात करो, राय लो उसकी। अपने बाबा के असल कातिलों को ढूंढकर सजा दिलवाने में वो हमारी मदद करेगी या नहीं मालूम करो। हचतुरियान और दुमरुल से भी मुलाकात करना, देखना अगर कोई खबर हो उनके पास। जैसा आपका हुक्म भाई। चलो जाओ, खैर से लौटो। सामसा, जितना जल्दी हो सके चावदार कबीले जाओगे तुम। आलियार साहब से मिलना, उन्हें बताना जाकर कि दोनों कबाइल के दरमियान खुरेजी से बचने के लिए उराल को दियत के एवज रिहा कर दूंगा मैं। लेकिन कहना कि परेशान ना हो, अमीर सादतीन से मुआहिदा करूंगा मैं। उराल को किसी भी कीमत पर सरदार नहीं बनने दूंगा मैं। अगर अमीर सादतीन ने वादा पूरा न किया और सरदारी के लिए उराल की मदद की तो हमारी तलवारें बेनियाम हो जाएंगी, और अगर उसने अपना वादा पूरा किया तो उस वक्त उन्हें सबसे पहले मुबारकबाद देने मैं पहुंचूंगा। जैसा आपका हुक्म भाई। जल्दी जाओ, खैर से लौटो। अर्तुल साहब कहां हैं? अमीर सादतें। अर्तुल साहब, यकीनन आपने गौर जरूर किया होगा मेरी बातों पे। उराल साहब ने गुज़श्ता शब फरार होने की कोशिश की थी। इस वक्त शदीद सदमे में है, वो दुखी है। अगर आपको औलाद के मरने की खबर मिलती तो आप क्या करती? अमन सुकून के लिए, तुर्क कबाइल के इत्तेहाद के लिए आप चाहते हैं कि मैं उसे आजाद कर दूं। क्या होता अगर वो फरार हो जाता? उस वक्त क्या होता आपको अंदाजा भी है। लेकिन वो भाग नहीं सका, ऐसा ही है ना? अगर आप उसे आजाद कर देंगे तो मैं उसे काबू में रखूंगा।
यकीन रखिए आप, और अगर आपसे इंतकाम लेने की कोशिश की उसने तो उसका सर कलम कर दूंगा मैं। और अगर वो सरदारी का तलबगार हुआ तो? इसका फैसला मैं कैसे कर सकता हूं अर्तुल? तुम जानते हो अच्छी तरह सरदारी उसका हक है। सबसे पहले तो मैं सुल्तान के उस हुक्मनामे की पासदारी की यकीन दहानी चाहता हूं जो अमन के मुताल्लिक है। क्या तुम्हें इस बारे में कोई शक है अर्तुल? बताओ मुझे, तुम्हारे जहन में क्या चल रहा है? उराल को सरदार नहीं देखना चाहता मैं। उसके सरदार बनने से जो मुश्किलात पैदा होंगी उन्हें आप भी नहीं रोक पाएंगे। तो सल्जूक सल्तनत को तुम कमजोर समझते हो? हां, उसकी रिहाई के लिए अपने शहीद सिपाहियों के खानदानों से इजाजत ले ली है मैंने। उनकी माएं, उनकी बीवियां दियत के तौर पर सोना नहीं, अमन और सुकून चाहती हैं। हमारी ख्वाहिश है कि दोनों कबाइल में भाईचारा रहे। आला, काय का शाया निशान यकीनन यही फैसला हो सकता है। लेकिन मेरी एक शर्त है, उराल नहीं बल्कि आलियार कबीले का सरदार बनेगा। अब आपको कबीले के सरदारान से बात करना होगी और उन्हें आलियार साहब के सरदार बनने पर कायल करना होगा। मैं जानता हूं यह काम बहुत आसान होगा आपके लिए। अगर सरदारान ने मेरी बात ना मानी और उराल को सरदार मुंतखब कर लिया? आपके हाथों में है रियासत की ताकत। रियासत की ताकत पर या अपनी सलाहियतों पर कोई शुबा है आपको अमीर सादत? अगर आपके लिए यह करना मुश्किल है तो फिर मुझसे क्यों बात की आपने? मुझे अफसोस है कि मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। सजा का वक्त बहुत करीब है। मुझे इजाजत दें। रुको जरा, रुको रुको अब्दुल, मेरी बात सुनो। ठीक है, फिर जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। लेकिन अगर उराल ने अपने सरदारान को राजी कर लिया कि उसे ही सरदार मुंतखब करें तो फिर क्या होगा? तो फिर सुकून रुखसत हो जाएगा अमीर सादतिन। मैं खुद रुखसत करूंगा यह सुकून, और फिर इस वादे को पूरा न करने की कीमत बराबर अदा करेंगे हम। तो फिर काजी साहब को तुम अपना फैसला खुद सुना दो। क्या आपने फैसला कर लिया अर्तुल साहब? मुझे जाती तौर पर यह फैसला करने का पूरा हक है। इसके बावजूद अपने कबीले से मुशावरत की है। वो भी अमन व सुकून की ख्वाहिश रखते हैं। अपने कबीले की सलामती और अमन व सुकून की खातिर मैं उराल की दियत कबूल करता हूं। अल्लाह साहिब अजमत व जलाल और गफ्फार है, वही माफ करने वाला है। आपका ये फैसला आपके कबीले के लोगों के लिए सुकून और अमन अमान का बाइस बनेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। गुज़श्ता शब तुमने फरार होने की कोशिश की थी उराल। मेरे लिए अगर मुमकिन होता तो मैं अपने बच्चे का और अपने बाबा का इंतकाम जरूर ले लेता। जो कुछ गुज़श्ता दिनों हुआ उसका जिम्मेदार मुझे ही समझते हो ना तुम। तुम्हारे साथ और जो कुछ मेरे शहीद सिपाहियों के साथ हुआ वो तुम्हारी लालच और हिर्स की वजह से हुआ।
मेरा सर कलम हो भी जाए तो न तुम्हें और न तुम्हारे कबीले को सुकून मिल पाएगा। अब मुझे सजा दे दो, वहां ले जाकर खत्म कर दो मुझे। शहीद सिपाहियों के खानदानों से बात की थी मैंने। वो चाहते हैं कि तुम्हें आजाद कर दिया जाए। अपने शौहरों की, अपने बेटों की, अपने भाइयों की दियत नहीं लेना चाहते वो तुमसे। तुम जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारी मौत भी फितना होगी। तुमने कितने लोगों की जानें अपनी हिर्स पे कुर्बान कर दी। तुम्हारी मौत तुम्हारी निजात का बायस होगी, लेकिन उससे भी ज्यादा तुम्हारी मौत दुश्मनी का बायस होगी दोनों कबाइल की। इसीलिए हमने फैसला किया है कि तुम्हारे जमीर के साथ तुम्हें मरने के लिए छोड़ दिया जाए, सिर्फ इसलिए कि भाइयों का खून न बहे और दोनों कबाइल के दरमियान दुश्मनी न बढ़े। वो अपने शहीद सिपाहियों की जान की दियत के बदले अमन और सुकून चाहते हैं। अब जाओ यहां से, लेकिन ये न भूलना मुझे तुम्हारे हर कदम की, हर सांस की खबर पहुंचती रहेगी। अगर एक भी गलती की तो इस बार नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। दुआन। आखिर तुमने अदालत को तस्लीम कर ही लिया, हाँ अर्तुगरुल सरदार? और तुम अभी भी धमका रहे हो मुझे? लेकिन पसे पर्दा मामलात को तुम कभी भी समझ नहीं पाओगे। मैं बेकसूर हूं, कहा था तुमसे, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। मेरे बाबा और मेरा बच्चा मर गया। तुम कैसे अपने जमीर की अदालत का सामना कर पाओगे, हाँ अर्तुगरुल सरदार? चले जाओ यहां से और आइंदा मेरी नजरों के सामने मत आना तुम। ले जाओ इसे। जिस रास्ते पर कभी मैं सजा पाने के लिए चला था, अब उसी पर चलकर आजाद हो जाऊंगा। और ये मनहूस जगह तुम लोगों को मुबारक हो। खामोशी से दफा हो जाओ, वरना कोई हादसा ना हो जाए तुम्हारे साथ। इस बार तुम किसी मुजरिम से बात नहीं कर रहे हो तुर्गुत सिपाही। सब्र मत आजमाओ मेरा। और अगर आजमा लो तो फिर मैं तुम्हें आइकिस के पास जहन्नम भेज दूंगा। तुर्गुत, तुम्हारी जिम्मेदारी थी कि बहिफाजत ले जाओ इसे, मारने को नहीं कहा था। मेरे बेटे पर जो तीर चलवाया तुमने, खंजर की तरह बेवस थे मेरे दिल में वो। ये मत समझना कि जख्म भर गया है उराल। तुम्हें ये तमाचे इसलिए मारे कि तुम्हें याद रहे क्या किया तुमने। एक जंगजू के लिए मर जाना
तमाचे खाने से कहीं बेहतर है। या तो काबू में रखो खुद को, या फिर जो सुलूक हुआ है उसके लिए आइंदा भी तैयार रहना। ले जाओ इसे। खुदाबंद हमारी मदद फरमा, हमारी मदद फरमा, खुदाबंद मदद फरमा। इत्मीनान रखो, इतना परेशान क्यों हज्जा तुरियानुस? चुप, खामोश हो जाओ। तुम अभी भी मेरा असली नाम पुकार रहे हो। एल्विन पुकारोगे तुम मुझे, एल्विन। तुम जरा जबान संभाल के बात करो तुम। हाँ, मैंने भी नाम ले लिया। हेलिना, हेलिना खुशामदीद। आप हमेशा ऐसे ही हंसते रहते हैं ताजर एल्विन। बहुत माजरत चाहता हूँ, मैं ज्यादा खुश हो गया था। जानती हैं आप तो, मुझे दुकान मिल गई, अब सोने के सिक्के भी आएंगे। एक तजुर्बेकार ताजर की हैसियत से आप कुछ ज्यादा ही खुश हैं। कभी भी अपनी खुशी आपको छुपानी नहीं चाहिए। ये तिजारत का सबसे बेहतरीन उसूल है, मुझे मेरे उस्ताद ने बताया था। तो आपने क्या सोचा फिर? क्या ये दुकान किराए पर देंगी आप मुझे? इस दुकान से मेरी खूबसूरत यादें वाबस्ता हैं। जब मैं छोटी थी तो मेरे बाबा ने आप जैसे ताजर को ये दुकान किराए पे दी थी। मुझे जब मौका मिलता था मैं यहाँ आ जाया करती थी। उनका नाम आरसिन था। आपको देख के मुझे उनकी याद आ जाती है ताजर एल्विन। इसीलिए मैं ये दुकान आपको दे दूंगी। आपने मुझे बहुत खुश कर दिया है हेलिना, और आप जब चाहे यहाँ आ सकती हैं। मुझे भी आपके आने से बहुत खुशी होगी। माफ कर दो मुझे। जब गीदड़ घोड़ों पर हमला करता है उस वक्त घोड़े सर जोड़कर एक दूसरे का सहारा लेते हैं। वो इसलिए सर जोड़ते हैं ताकि पीछे से आने वालों को जोरदार लात मार सके। और अब घोड़ों की तरह हमारे लिए भी सर जोड़ने का वक्त आ गया है। अब अगर गीदड़ हम पर हमला करेगा तो फिर हमारे दोस्त हमें बचाने के लिए मौजूद होने चाहिए। और इस मकसद के लिए या तो उस जिरगे में आलियार साहब चावदार कबीले के सरदार बनेंगे, या फिर अपने वादे को पूरा न करने वालों से, शहीद होने वालों का इंतकाम लेंगे हम उनसे। जिहाद मुबारक हो आप सबको। बहुत शुक्रिया भाई। इस किले का एक निजाम है। मरहूम जमींदार ने कुछ ज्यादा ही तुम लोगों को ढील दे रखी थी। आज से मैं हूं जमींदार, और आज के बाद हर एक ताजिर अपने वाजिबात वक्त पर अदा करेगा, समझ गए? जनाब अली, मोहतरम जमींदार, हमारे हालात अच्छे नहीं हैं। माल बिल्कुल नहीं बिक रहा हमारा, बहुत मुश्किल में है, रहम कीजिए। खुदा के लिए
तो तुम्हें अभी तक अंदाजा नहीं हुआ मामले की संगीन नौइयत का। हम हालत जंग में हैं। अगर तुम लोगों ने वाजिबात अदा ना किए तो हम कैसे लड़ेंगे उनसे? हम अपनी जानें तुम्हारे लिए कुर्बान कर देते हैं और तुम लोग अपने वाजिबात भी अदा नहीं कर सकते। आज के बाद जो भी वाजिबात अदा नहीं करेगा, किले से अपनी हिफाजत की उम्मीद ना रखे, दफा हो जाए यहाँ से। छोड़ दो। इबरत होगी तुम सबको इससे। इसे कोड़े मारो। अंदर आ सकता हूं भाई? आ जाओ कुतलुजा, आ जाओ। भाई अगर आपकी इजाजत हो तो सामसा आपको कुछ बताना चाहता है। कहो क्या बात है सामसा? आलियार साहब, अर्तुरुल भाई का पैगाम लाया हूं आपके लिए। अर्तुरुल भाई अमनो सुकून की खातिर उरल साहब को कैद से आजाद कर देंगे। ये तुम क्या कह रहे हो सामसा? भाई ने मुझे यही बताया है। उन्होंने कहा है कि उराल को वो किसी भी कीमत में सरदार बनने नहीं देंगे और इसके लिए उन्होंने अमीर सादतीन से मुआहिदा कर लिया है। अमीर सादतीन का हुक्म पाने वाले तमाम सरदारान जिरगे में आपकी हिमायत करेंगे और अगर उन्होंने अपना वादा पूरा ना किया तो अर्तुरुल भाई तलवार की जबान इस्तेमाल करेंगे। अमीर सादतीन की जुबान पर कौन यकीन कर सकता है सामसा? ये आग बहुत भड़क चुकी है। इस आग में जलने से हमें महफूज रखना या रब। आमीन भाई, इजाजत दीजिए। जैसा अर्तुरुल भाई ने कहा वैसा ही होना चाहिए कुतलुजा, वरना बहुत खूनरेजी हो जाएगी। मैं उन्हें हर लम्हा बाखबर करूंगा भाई। इंशाअल्लाह मैं अपना तीर खैर की खबर के साथ चलाऊंगा। इंशाअल्लाह कुतलुजा, इंशाअल्लाह। रुको रुको, मैं बताता हूँ कैसे कोड़े मारे जाते हैं। ये बुजुर्ग है, ये बेकसूर है, छोड़ दीजिए। बस कर दो, बहुत हो गया। वेसेलियस, तुम्हारे अंदर जरा भी रहम नहीं है। ये सब अफराद मेरे बाबा की अमानत है। क्या तुम्हें इनकी खस्ता हालत दिखाई नहीं देती? छोड़ दो इस आदमी को। तुम इस ज़ईफ आदमी की जान ले लोगे। तुम भी अपने बाबा की तरह रहम दिखा रही हो। इसी वजह से किसी ने भी वाजिबात अदा नहीं किए। ये लफ्जों की जबान नहीं समझते। तुम बीच में मत आओ हेलेना। अगर किले पे कभी हमला हुआ तो तुम्हें सोने की नहीं बल्कि इन मासूम लोगों की जरूरत पड़ेगी जो तुम पर एतमाद करते हैं। जमींदार वेसेलियस, पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो। आप ठीक है? तुम्हारा बहुत शुक्रिया हेलेना। आप ठीक तो है ना? ठीक हूँ, तुम्हारा भी शुक्रगुजार हूँ। कौन हो तुम बेटे? मैं ताजिर एल्विन हूँ। अभी अभी दुकान किराए पर ली है और आज से मैं भी आप लोगों के साथ यहाँ तिजारत करूंगा बाजार में।
अल्लाह पाक हमारे कारोबार में बरकत देगा। तिजारत इस बाजार में फले फूले। मोहतात रहना, ये बहुत जालिम आदमी है, बहुत बेरहम है। अल्लाह हम सबकी मदद करे। तुम्हारा मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ बेटा। ऐसा करते हैं, आप मेरे साथ चलिए, मैं दुकान पे सारे जख्म साफ कर दूंगा आपके। आइए आइए आइए, उठिए, आप ठीक हो जाएंगे, आप परेशान ना हो बिल्कुल भी। हेलेना खातून, हेलेना खातून, बमसी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बमसी, आखिर तुम क्या कर रहे हो यहाँ? हेलेना खातून, मेरी बात सुनिए। हाँ, मुझे आपको एक जरूरी बात बतानी है। यानी अर्तुगरुल भाई ने आपके लिए एक पैगाम भिजवाया है। हेलेना, अर्तुगरुल भाई ने कहा है कि इस फितने को शुरू करने वाला किले के अंदर ही मौजूद है। हेलेना, आपको बहुत मोहतात रहना होगा। आपके पापा ने हमें अमन और सुकून को कायम रखने की वसीयत की थी, याद है ना? पेट्रोस और वो लास्करिस अचानक पता नहीं कहां से नमूदार हो गए। वैसिलियुस उन्हें कहां से ढूंढ कर ले आया, हम बिल्कुल नहीं जानते। हेलेना, हेलेना, अब क्या आप हमारी मदद करेंगी ताकि हम इस मसले को खत्म करके असल कातिलों को पकड़ सकें? मुझसे जो कुछ हो सका मैं जरूर करूंगी बमसी, यकीन रखो मुझ पर। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको आबाद रखे, बहुत खुश रहे आप। हेलेना, अब आप मुझे बताएं, कैसी हैं आप? सब ठीक है ना? कोई परेशानी तो नहीं है ना? अगर हो तो मुझे बताइएगा। असल में कुछ भी ठीक नहीं है बमसी। हाँ? क्यों, क्या हुआ? ऐसी क्या बात है, बताएं मुझे। वैसिलियुस, मेरा ख्याल है वो कोई बात कहना चाहता है मुझसे। उसने अभी कुछ कहा तो नहीं है, लेकिन अंदाजा है मुझे कि मुझसे शादी करने का ख्वाहिशमंद है वो। बमसी, बमसी, होश में आओ, क्या हुआ है तुम्हें बमसी? क्या कर रहे हो तुम यहाँ? अर्तुगरुल भाई ने मुझसे यहाँ आने को कहा था और मैं आ गया। तो फिर तुम एक जिंदा लाश की तरह क्यों खड़े हो यहाँ पर? अरे बमसी, आजा तुर्यान उस्ताद, आजा तुर्यान उस्ताद, वो वैसिलियुस मलून हेलेना से शादी करना चाहता है। बमसी, बमसी, बमसी। उस्ताद, उस्ताद, क्या ये परेशानी की बात नहीं है? उस गीदड़ के साथ कैसे खुश रहेगी वो? सब्र करो बमसी, सब्र करना है तुम्हें। अभी शादी हुई तो नहीं है ना उसकी, और हेलेना एक समझदार लड़की है, वो उस पागल से शादी नहीं करेगी। वो नहीं करेगी ना उससे शादी? हाँ हाँ, बिल्कुल नहीं करेगी। देखो, मैं एक सोने का ताजिर हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ। हेलेना सोना है और वैसिलियुस लोहा है, और कभी भी सोने और लोहे का मिलाप नहीं हो सकता। हेलेना के साथ वो नहीं जचेगा कभी, बल्कि तुम्हारे जैसा सोने का दिल रखने वाला ही जचेगा। चलो अब चलो यहाँ से। अर्तुगरुल भाई के लिए बहुत सारी खबरें हैं हमारे पास। अंदर आ सकता हूं मैं? आ जाइए अमीर सादुद्दीन।
क्या उराल की कोई खबर आई अमीर सादातीन? उराल साहब की बेगुनाही साबित हो चुकी है। सल्जूक सल्तनत के अमीर ने अदल के निफाज के लिए आखिर वक्त तक अपनी हर मुमकिन कोशिश को यकीनी बनाया है। उराल साहब दियत के एवज रिहा कर दिए गए हैं। क्या आप सच कह रहे हैं अमीर सादातीन? वो इस वक्त कहाँ हैं? वो अभी रास्ते में है, बहुत जल्द पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। असलिहान, कहा था ना तुमसे कि वादा पूरा करूंगा मैं। तो वक्त आ गया है कि मैं भी अपना वादा पूरा करूं। इस जिरगे के खत्म हो जाने के बाद हम निकाह कर लेंगे अमीर सादातीन। तो फिर मैं जिरगे में जाता हूं। अब मालूम है तुम्हारा भाई उराल सरदारी के लिए उम्मीदवार है। अगर उराल भाई सरदार ना बन सके? मुझसे जो भी मुमकिन हुआ करूंगा मैं। परेशान मत हो तुम। खुशामदीद भाई। शुक्रिया तुर्कुत, हर सूरत हाल के लिए तैयार है हम। बहुत खूब। उराल कबीले पहुंच गया? अमीर सादातीन कबीले पहुंच चुके हैं भाई, और उसके बाद उराल को भी कबीले की जाने बढ़ता हुआ देखा है हमने। हम कबीले में आलियार साहब को सरदारी की मुबारकबाद देंगे या फिर उराल का सर कलम करने जाएंगे? मेरी जलपान। उराल, उराल भाई, मुझे तुम्हारी जैसी बहन मिली असलिहान। मैं बहुत फख्र महसूस करता हूं। तुमने किसी भी वक्त मेरी जौलपान को तन्हा नहीं छोड़ा। मैं कभी नहीं भूल सकता ये बात। शुक्र है तुम आ गए उराल। मैं इज्जत के साथ कबीले वापस आया हूं चौलपान। काजी साहब ने मुझे रिहा कर दिया, अब आजाद हूं मैं। हमारा बच्चा। आज से कोई सोग नहीं, कोई उदासी नहीं, सिर्फ इंतकाम होगा। जो मेरा हक है वो सब कुछ हासिल करूंगा मैं चौलपान।
छीन लूंगा अपना हक। इंशाअल्लाह इस बार हम अपने कबीले का सरदार मुंतखब कर लेंगे। अल्लाह हमारा मददगार हो। आमीन। हाजिर हो सकता हूं सरदारान? शर्मिंदा ना करें, हमारी खुशनसीबी है कि आप तशरीफ लाए अमीर हजरत। मैं यहां सल्जूक सल्तनत की तरफ से सरदारी के मुंसिफाना इंतखाब की निगरानी के लिए आया हूं। इंशाअल्लाह चावदार कबीले के मुअज़्ज़ज़ीन आदिल और काबिल सरदार का इंतखाब करेंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया अमीर सादती। शुक्रिया। तशरीफ रखिए। तशरीफ रखिए। आप जानते हैं कि सरदारी के लिए इख्तिलाफ पाया जाता है मुअज़्ज़ज़ीन में, इसीलिए सरदार के इंतखाब के लिए राय शुमारी की जाएगी। चावदार कबीले के मुअज़्ज़िज़ सरदारान, मुझ पर लगाए गए तमाम झूठे इल्जामात से और बतूहान की पैदा करदा मुश्किलात से मैं बाइज्जत बरी हो चुका हूं। काजी साहब ने मुझे आजाद कर दिया है, लिहाजा मेरे सरदार बनने में कोई चीज भी रुकावट नहीं बन पाएगी। जानदार साहब के नक्शे कदम पर चलते हुए सरदारी के लिए उम्मीदवार हूं मैं। काजी साहब से इस बारे में गुफ्तगू हुई है मेरी। उराल साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अब इनके सरदार बनने में कोई भी रुकावट नहीं है। तो फिर हमारे पास चावदार कबीले की सरदारी के लिए उम्मीदवार 3 हो गए हैं। अल्लाह अच्छा नतीजा नसीब करे। आमीन। आमीन। अब जो लोग आलियार साहब को सरदार देखना चाहते हैं वो लोग अपना हाथ बुलंद करें। जांबाज खवातीन ने अमनो सुकून की खातिर दियत लेने पर रजामंदी जाहिर की, तुम्हारे सरदार बनने के लिए नहीं। असलिहान, मैं तुम्हें सादत इनको पैक का नहीं होने दूंगा कभी भी।